Third Vampire Studios presents मुंबई की महालक्ष्मी रेसकोर्स के पास एक शानदार लंबी बिल्डिंग है जहां से आपको समंदर का खूबसूरत नजारा भी दिखता है। और थोड़ी और नजरें झुकाओ तो आलीशान महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी नजारा दिखता है। इस बिल्डिंग का नाम है स्टेलियन हाइट्स और यहां एक से एक करोड़पति हस्तियां रहती हैं। यहां देखकर आपको लगता नहीं कि इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी। हां, अगर कमी होगी तो सिर्फ चीजें रखने की जगह की कमी होगी। पर इस बिल्डिंग में एक परिवार था जो एक बहुत ही संपन्न परिवार था, मगर फिर भी उस घर में रोज रात को एसी नहीं चलता था। वो घर था मोंटी ग्रेवाल का, जिसकी खुद की बहुत बड़ी टायर्स की फैक्ट्री थी। वो एक करोड़पति था, पर रोज रात को उसके कमरे का एसी बंद हो जाता। उसने कई बार अपने एसी मैकेनिक्स बदले, फिर परेशान होकर एसी भी बदले, पर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। रोज रात को उसके कमरे का एसी बंद होता और वो पसीने से लथपथ होकर अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहता। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि कुछ हफ्तों पहले मोंटी ग्रेवाल अपने माता पिता से मिलने उनके वर्ली वाले फ्लैट में गया था। उसके माँ बाप वहां 14वीं मंजिल पर रहते थे, जहां से समंदर का और बैंड्रा वर्ली सीलिंग का भी शानदार नजारा दिखता था। जब मोंटी उनके साथ लंच कर रहा था तब उसे बहुत गर्मी लगने लगी। लिविंग रूम का एसी बंद था। मोंटी ने जब इस बारे में अपने पिताजी को पूछा तब उन्होंने कहा, बेटा, हमने वॉचमैन को बोल दिया है, वो एसी रिपेयर करने वाला आदमी आता ही होगा। तभी घर की घंटी बजी। एक दुबला पतला आदमी अपना टूल किट लेकर घर के अंदर आया। मोंटी के पिताजी ने उसे बताया कि उनके लिविंग रूम का एसी चल नहीं रहा है और उसके हाथ में एसी का रिमोट देकर उसे एसी ठीक करने की दरख्वास्त की। जब उस मैकेनिक ने, जिसका नाम फिरोज था, सारी टेस्टिंग कर ली तब उसने कहा, साहब, आपके एसी यूनिट में प्रॉब्लम है, उसे खोलकर देखना होगा। मैं अपने पार्टनर को बुला लेता हूं और आधे घंटे में आपके पास आ जाता हूं। ठीक है सर। अभी वहां बैठे मोंटी ने कहा, अरे एसी यूनिट तुम ही खोलकर चेक कर लो भाई, उसी लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। इस पर फिरोज ने बड़े अदब से कहा, सर, वो काम जरा नाजुक है, मुझे उसके साथ खिड़की के बाहर चढ़कर पैरापेट पर खड़े होकर एसी खोलकर सब चेक करना होगा। क्यों, तुम अकेले नहीं कर सकते ये काम? नहीं सर, मेरा पार्टनर ये वाला काम करता है और हम दोनों साथ में काम करते हैं तो जोखिम भी जरा कम हो जाता है। इतने में मोंटी ग्रेवाल के पिताजी ने कहा, अच्छा, आप कोई बात नहीं फिरोज, तुम झटपट अपने पार्टनर को लेकर आना, भाई बहुत गर्मी हो रही है। जी सर, मैं आधे घंटे में उसे लेकर आता हूं। ये सब सुनकर मोंटी ग्रेवाल भड़क गया। फिरोज, यहां गर्मी से जान निकल रही है, मेरा पूरा सूट पसीना पसीना हो गया है, मुझे इसके बाद मीटिंग में जाना है। फिरोज बेचारा मोंटी की बातें चुपचाप सुनता रहा। मोंटी ने अपनी बात जारी रखी, तुम अभी के अभी एसी ठीक करो, मैं कुछ नहीं जानता। फिरोज ने सहमी हुई आवाज में कहा, अरे साहब, इतनी ऊंचाई से मुझे नीचे देखने में चक्कर आ जाते हैं, इसलिए ये काम मेरा पार्टनर करता है, वो भी सेफ्टी हार्नेस लगाकर। मोंटी ने तब उसे गुस्से से देखा, तुम इस काम के कितने पैसे लेने वाले हो? जी, वो एसी यूनिट खोलने के बाद ही पता चलेगा। हम आमतौर पर 2 से 4,000 के बीच में काम हो जाता है सर। और हम तो ठीक है, ये एसी अभी के अभी ठीक कर दो और मुझसे 10,000 ले लो, वरना काम भूल जाओ। फिरोज बेचारा वहां कुछ पल के लिए यूं ही खड़ा रहा। उसे 2 दिन से एसी या वॉशिंग मशीन रिपेयर का कोई भी कॉल नहीं आया था और अब वो इस काम को खोना नहीं चाहता था। वो उन लंबी फ्रेंच विंडोज के उस पार चढ़ गया और पैरापेट पर रखे हुए एसी यूनिट को खोलकर काम करने लगा। उसे काम करते करते करीब 5 मिनट हुए थे
तभी वो खड़ा होने लगा और अचानक से उसके हाथों से उसका स्क्रू ड्राइवर गिर गया। उसे पकड़ने के लिए फिरोज ने एक कदम पीछे लिया, पर पीछे तो सिर्फ 14वीं मंजिल पर चलने वाली हवा थी। फिरोज चीखता हुआ नीचे गिर गया और वहीं ढेर हो गया। पर उसकी रूह मोंटी ग्रेवाल को कभी माफ नहीं कर सकी। इसीलिए जब मुंबई में मई का महीना आया, तब फिरोज रोज रात को मोंटी ग्रेवाल के स्टैलियन हाइट्स के घर में जाता और उसका एसी बंद कर देता। मोंटी ग्रेवाल और उसकी पत्नी को तो कमरे में और कोई भी दिखाई नहीं देता था, पर फिरोज एसी बार बार बंद करके वहीं बैठा होता है और रोज उस अरबपति मोंटी ग्रेवाल को तड़पते हुए अपने ही पसीने में लथपथ होकर सोना पड़ता है। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?